तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली बात आ रही है मनोज देव के बारे में। उसने जो हेटर्स की लंका लगाई है भाई, आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। जिनका औकात अपना चड्डी खरीदने का नहीं है, जो साला अपने बाप के पैसे में दम पे उड़ रहा है, वो करता है बैड कमेंट। जो भी बैड कमेंट आता है उसका प्रोफाइल खोल करके देखना, एक नंबर का बकलोल आपको दिखेगा, एक नंबर का गंवार दिखेगा जो कुछ कर ही नहीं पा रहा अपने लाइफ में, ठीक है। और उसको हो रहा है अंदर से जलन। अभी मैं फॉर्च्यूनर पकड़ के रील बना रहा हूँ, तो क्या फॉर्च्यूनर ऐसे ही आ गया कि रात दिन एक करके पसीना पोंछ के मैंने फॉर्च्यूनर लिया? तो मतलब ये है कि बैड कमेंट वही करता है जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, जो अपने बाप के कंधे में अभी भी बोझ बना हुआ है। तो बैड कमेंट करने वालों को मेरा यही है कि बाप के कंधे में बोझ मत बनो और किसी सक्सेसफुल इंसान से जलो नहीं और उसे सीखो और लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड करो कि भाई कुछ अच्छा करना है। और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा हेट ना सोच समझ के देना चाहिए। अब इनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उस पे भी लोग बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है प्लेग्राउंड से। तो ये कितनी वाहियात लड़की थी, क्योंकि एक लड़के ने ये कह दिया कि मेरा जूता चाटो और वो हरियाणा का रहने वाला था। तो उस पे दीदी ने क्या बोला पहले खुद ही सुन लो। मैंने मजाक में ह्यूमर में बोला, मैंने इसे वो झूठे हरियाणा से तो यू कांट कैटेगराइज समवन लाइक दैट। हरियाणा से फिर क्या हो गया भाई? नहीं तो वहाँ के लोग ऐसे बात करते हैं। तुम कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। पता है ये केस पहले भी आ चुका है कि मुंबई के लोग ये सोचते हैं कि बस वही एक समझदार है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई ये लाइन मराठी में नहीं बोल सकता, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम लोग बोल देंगे कि पूरे महाराष्ट्र के लोग गलत हैं। ये तो गलत हुआ ना। और पता है ऐसी घटिया संस्कार वाली बिंबो लड़के या लड़कियां ना आपको कई सारे दिल्ली मुंबई में मिल जाएंगे, जिनको बस ये लगता है कि जो उनके लहजे में बात कर रहा है बस वही स्टैंडर्ड है और बाकी सब पिछड़े हुए हैं। तो अगली अपडेट आ रही है बिग बॉस से। तो कई लोगों का कहना था कि राजवीर भी बिग बॉस में जा सकते हैं, क्योंकि पहले से जो उनकी रजत दलाल से कंट्रोवर्सी चले आ रही है, अगर वो बिग बॉस में गए तो कलेश इंटू 100 हो जाएगा। तो उसी पर राजवीर ने क्या रिप्लाई दिया आप खुद ही देख लो। तो बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं तो कुछ दिन पहले फुकरा इंसान ने कहा था कि रजत दलाल जैसे लोगों को बिग बॉस में भेजा जाएगा तो सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और उसके बाद भाई को इतना हेट पड़ा कि भाई अगले ही वीडियो में क्या बोल रहे हैं आप खुद ही सुन लो। वाह फुकरा भाई वाह। पर भाई मैंने पहले भी कहा था कि रजत दलाल का वहां पे जाना गलत नहीं है, क्योंकि सलमान खान जिसके ऊपर रजत दलाल से भी 10 गुना ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगे हैं, और अगर वो 10-15 साल से वहां पे बिग बॉस का होस्ट बना हुआ है, तो फिर रजत दलाल को एज ए कंटेस्टेंट रखना गलत नहीं है। खैर तो अगली अपडेट आ रही है फ्लाइंग बिस्ट की फैमिली से। तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि खूब कंट्रोवर्सी चली उन लोग के अलग होने की, पर हाल ही में हमने देखा कि उनके वीडियो में भी वो दिखी थी, और अब वो एक फोटो डाले हैं जिसमें वो अपने हेटर्स के लिए लिखते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप के बीच में भी कई बार कलेश हुए होंगे, पर वो लोग इसमें तुम्हें नहीं घुसाएं। तो जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं घुसाया तो फिर हम लोग अपने मैटर में तुम्हें क्यों घुसाएं। खैर मुझे लगता है कि वो अपने मैटर में हेटर्स को घुसाएं या ना घुसाएं, पर ये तो मानना पड़ेगा कि इन्हीं हेटर्स की वजह से उन लोग के बीच की जो दूरियां थी वो ठीक हो रही है। और अगली तो बहुत ही वायरल एक एग्जाम की सीट है जिसमें एक आदमी बीए सेकंड ईयर का है और उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम के युद्ध के बारे में 300 शब्दों में लिखिए। और वो क्या लिखता है, प्राचीन भारत में हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें सिकंदर ने पोरस के पीछे घोड़े दौड़ाए, तबड़क 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 तबड़क। और फिर लिखता है कि पोरस ने भी सिकंदर पर तीर चलाए, धाएं 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 धाएं, सॉरी माफ करना, साए 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 साए। और फिर लिखता है वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरिबाजी को जीतना जिसे आता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे वो रॉकेट को लॉन्च करके उसको दोबारा से लैंड करवा दिए, जो कि आज तक किसी ने नहीं करवाया था। और इससे पता है स्पेस वाली कंपनियों का बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि पहले जब भी रॉकेट से कुछ भी भेजना होता था तो हर बार नया रॉकेट बनाना पड़ता था। पर अब क्या होगा कि एक ही रॉकेट में बार बार ऊपर जो मन चाहे जितनी बार चाहे भेज सकते हो। और इलॉन भैया यहाँ भी नहीं रुके हैं, जहां हम लोग अभी भी एंड्रॉइड में अपना तार घुसा घुसा के चार्ज कर रहे हैं, वहां इलॉन भैया ने वायरलेस वाली चार्जिंग गाड़ी ही बना डाली। आप खुद ही देख लो। तो पता नहीं भाई ये कहां जाके रुकेगा। भले ही कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ भी करता है, मगर ये मानने से आप इंकार नहीं कर सकते कि भाई में दम तो है। तो अगली अपडेट आ रही है प्लेग्राउंड से। तो हाल ही में मिथपैट ने प्लेग्राउंड में एल्विस यादव की कॉपी की थी, और उस पर एल्विस यादव ने क्या कहा आप खुद ही देख लो। भाई अगली तो बहुत ही कॉमेडी न्यूज आ रही है कि अर्जुन कपूर ने कहा है कि वो खोलेगा अपना एक्टिंग स्कूल मुंबई में, और वहां पे वो अपनी एक्टिंग को पास करेंगे न्यू एक्टर में। अरे भैया माफ कर दो, उनके बाप का नाम नहीं है बोनी कपूर। पता चला कि तुम्हारे चक्कर में वो सब आजीवन बेरोजगार रह जाएंगे। खैर अगली अपडेट आ रही है ऐसे क्रिएटर से जिसने स्यूडो फेमिनिस्टों की लंका लगा दी है। लिटरली इसको देख के स्यूडो फेमिनिस्ट कोने में जाके तकिया पकड़ के रो रही होंगी। आप खुद ही देख लो। Hey, do you know that feminism is about freedom of choice? Really? You serious? Yeah. You can choose whatever you want to be, whatever you want to do, and whatever you want to wear. If that's so, yeah, then I'll choose to be a housewife. No, not like that. All right, then can I choose to be submissive and monogamous to my husband? No, not even that. Okay, then I will choose to wear modest clothes in which I'm not showing my skin. Oh my God, no!
Listen, girlie, feminism is about the freedom to make choices like drinking, partying, having multiple or going new. That's the freedom of choice feminism offers. Isn't that great? I don't think so you guys know the meaning of freedom of choice. Oh my god, you know what? Leave it. You're not a girls. You are just a pick-me. I hope someone will pick you up someday. ऐसी सूडो फेमिनिस्टों से कृपया दूरी बना के रखें लड़कियां, नहीं तो आपकी जिंदगी कब बर्बाद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, अगली अपडेट आ रही है पुतिन चाचा से। तो उन्होंने कहा है कि रसिया के लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इंडियन मूवी में और इसीलिए वो पीएम मोदी से इंडियन मूवी को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकन मूवी में अक्सर आप देखोगे तो रशियन को उन लोग गलत ही दिखाते हैं, इस वजह से वो अल्टरनेट के बेस में इंडियन मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है बायजूस कंपनी से। तो बायजूस कंपनी के जो ओनर है बायजूस रविंद्रम, उन्होंने कहा है कि उनकी जो नेटवर्थ है वो अब 0 हो चुकी है। पर आपको बता दूं कि वो कुछ समय पहले इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं फिर से बाउंस बैक करूंगा। तो आपकी इसमें क्या राय है कमेंट्स में बताइए। और आज के लिए इतना ही। हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से न्यूज देखने के लिए। धन्यवाद।